महाराष्ट्र के नागपुर में लोक अधिकार मंच नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में रैली की। नागपुर के यशवंत स्टेडियम से संविधान चौक तक लोगों ने मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान लोग बड़ा तिरंगा भी अपने हाथों में पकड़े हुए दिखाई दिए। रैली में शामिल लोगों के हाथों में नागरिकता कानून के समर्थन में नारे लिखे हुए थे। ये सीए के समर्थन में रैली, जो कि लोक अधिकार मंच की तरफ से निकाली गई, यशवंत स्टेडियम से संविधान चौक तक, और बड़ी संख्या में शामिल संगठन से जुड़े लोगों ने मार्च निकाला। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल थे। बड़ा तिरंगा हाथों में लिए हुए भी लोग दिखाई दिए। और ये देखिए, हाथों में जो पोस्टर थे, जो तख्तियां थी, उस पर सीए को लेकर नारे लिखे हुए थे, सीए के समर्थन में नारे लिखे हुए थे। मुंबई में लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में मार्च किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नागरिकता संशोधन कानून पर जागरूकता फैलाना इस मार्च का मकसद बताया गया। बीते हफ्ते से पूरे देश भर में एनआरसी और सीए के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे थे, लेकिन बीते 2 दिन से पूरे देश भर में अब एनआरसी के समर्थन में भी लोग जुट रहे हैं और समर्थन के लिए लोग रास्तों पर उतर रहे हैं। आज घाटकों पर, अखिल घाटकों पर सिटीजन जन संसद की ओर से घाटकों पर में एनआरसी और सीए के समर्थन में एक मुक्त मोर्चा का आयोजन किया गया है और जिसकी शुरुआत अभी घाटकों पर से होने वाली है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानिक नेता प्रवीण छेड़ा जी, उनसे हम बातचीत करते। प्रवीण जी, हमने देखा तो बीते पूरे हफ्ते भर से देश भर में कई जगह एनआरसी के खिलाफ और सीए के खिलाफ मोर्चे निकाले गए। कई जगह जो है गाड़ियां जलाई गई, कई जगह मारपीट की घटनाएं भी हुई, हिंसा हुई। इस सब के बाद अब समर्थन के लिए आप रास्तों पर उतरे हो, क्या आपकी भूमिका है? निश्चित जो भी विरोध हुआ है वो अनपढ़ लोग हैं, जिनको ये कायदा क्या है ये पता नहीं है, और कुछ ग्रुप द्वारा प्री प्लान इस प्रकार की हिंसा का जो देश में हुआ है, तो जिसका हम निषेध करते हैं। सर, आप मुझे बताइए, क्या कितना कुछ महत्वपूर्ण रखता है सीएए और साथ ही साथ एनआरसी बिल अपने देश के लिए? सीएए जो है, हमारा जब भी पार्टीशन हो गया उस टाइम जो हिंदू बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे थे, उनके ऊपर वहाँ जो भी अत्याचार हुए हैं, आज उनकी हालत वो है कि ना वो वहाँ भी रह सकते हैं और यहाँ भी रहते हैं, तो उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को अधिकार देने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। मुंबई के कांदिवली में भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली गई। लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून पर गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। सिटीजन अमेंडमेंट बिल और एनआरसी को लेकर एक तरफ जहां तीव्र विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सपोर्ट में भी लोग उतर रहे हैं और तमाम लोग मुंबई के अलग अलग हिस्से में जो है इस तरह से सपोर्ट में उतर रहे हैं। थोड़ी देर पहले घाटकोपर में सपोर्ट में प्रदर्शन हुआ और मैं इस वक्त कांदिवली में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि संख्या में लोग जो है वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है, जिस तरह से हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे कहीं ना कहीं देश जो है वो 2 हिस्सों में बंट चुका है। और ऐसे में हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या विचार है। आप बताइए, विरोध हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो सीए है वो जो है कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। कौन कह रहा है देश के लिए खतरनाक है? आप कह रहे हैं कि जनता कह रही है? जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो मतभ्रमित है, वो प्रायोजित है। उन्हें पता ही नहीं सीए है क्या। सीए जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, अर्लियर इट वाज सीएबी, दैट इज कन्वर्टेड टू सीएए। वो सीए एक्ट क्या है, जो प्रदर्शन करने वाले उसमें 90% लोगों को पता ही नहीं है